हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला वीडियो आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 13.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको पढ़ के समझ के और उसको एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, मतलब कोन का हाइट क्या दे दिए, 15 सेंटीमीटर दे दिए। ठीक, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिए है, वॉल्यूम कितना दिए है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस फाइंड कीजिए, रेडियस कितना होगा। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि आपको यहाँ पाई का मान 3.14 यूज करना है। और याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि पाई का वैल्यू ये यूज करना है, तो आपको वही यूज करना है, 22/7 यूज नहीं करना होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में ये मेंशन कर देगा तो आपको वही यूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहला काम बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या है, रेडियस निकालना है। तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपको 1570 दिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह पर हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे 1570, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूले का वैल्यू। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो हम क्या लिखेंगे 1/3 इंटू पाई का मान 3.14। ठीक है, और रेडियस निकालना है तो आर का आर स्क्वायर छोड़ देंगे यहीं पर, और इंटू हाइट कितना दे रहा है 15 दे रहा है, तो हाइट 15 लिख देंगे। तो अब देखिए ये आराम से 3 के टेबल से 15 5 बार में कट गया, तो जब मेरा कट गया तो बचा क्या, 5 इंटू 3.14 बचा। तो आपको मालूम है कि इस तरफ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो इस अगर इक्वल के इधर लेके आइएगा तो ये सब डिवाइड में आ जाता है। मालूम है, मल्टीप्लाई में अगर इक्वल के इधर अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो आप इक्वल की दूसरी तरफ लिख आइएगा तो वो डिवाइड में आ जाता है। अगर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। आप बचपन से ये जानते हैं। तो यहाँ पर 3.14 और 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हमने इक्वल के इधर लिया है, तो ये कितना में हो गया, डिवाइड में आ गया। तो 1570 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 5। ठीक, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। हमने इसको पलट दिया, आर स्क्वायर इधर कर दिया, इस वैल्यू को हमने इधर लिया है। ठीक, तो आपको कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर 1570। अब देखिए क्या किया हमने, 3.14 यहाँ पर पॉइंट था, तो आपको मालूम है कि जब नीचे में पॉइंट रहता है तो नीचे से पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो ऊपर 0 आता है। मालूम है, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग को पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऊपर में पॉइंट रहता है तो हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आता है, और अगर नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 आएगा। ठीक, तो नीचे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 1570 इंटू 100 आ गया। ये 100 कहाँ से है पता चल गया, नीचे वाले पॉइंट को हमने हटाया तो इधर ऊपर 100 आया। और 100 ही क्यों आया, क्योंकि नीचे 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर में आ जाएगा। ठीक, तो 1570 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 314 इंटू 5 हो गया। अब देखिए कितना आसानी से कट रहा है, 314 से ये टेबल से ये 5 बार में डायरेक्ट 1570 कट जा रहा। ठीक है, 314 से 5 बार में ये डायरेक्ट 1570 कट गया। आप कटा के देख लीजिए, और यहाँ 5 और 5 ये दोनों कट गया, तो आपके पास बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर 100 बचा। तो आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आप आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √100, क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, तो √100 और 100 का रूट तब बच्चे को पता होता है कि 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो देयरफॉर रेडियस मेरा कितना आ गया, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक था, कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का यूज करके हमको रेडियस निकालना था, आ गया रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो अब इस क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार फिर से देखिए, उसके बाद आप अपने बिना देखे क्वेश्चन को कॉपी में उतारिए और बिना देखे उसको अपना सॉल्व करिए अपने से। ठीक है, 1-2 बार करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है तो फिर से वीडियो को देखिए, देखने के बाद फिर से एक बार अपने से बनाइए। ठीक, चलिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस को रोकना नहीं है, एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।